हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास चलेगी हमारी वो चलेगी वन सी। आप सब लोगों ने वन ए और वन बी कर ली होगी, क्लासें देख के आए होंगे। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उन्हें देखिए, प्ले लिस्ट में वो क्लासें पड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर आपने वन ए और वन बी को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो वन सी को समझने में और करने में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से बच्चों, आप वन ए और वन बी की जो प्ले लिस्ट में इस यूट्यूब चैनल पे क्लासें पड़ी हैं, तो प्लीज़ उन्हें देखिए, फिर इस क्लास को करिए। तो चलते हैं, देखते हैं वन सी में क्या सवाल दिए गए हैं प्यारे बच्चों। वन सी पहला सवाल जो दिया गया है, इसमें हल करने के लिए दिया गया है प्यारे बच्चों। तो करते हैं हल, समझते रहेंगे। पेन और पेपर लेके बैठे होंगे आप और नोट डाउन करते रहेंगे। जो बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं वो लोग, जब मैं पूरा सवाल सॉल्व कर दूं तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो इसमें दिया गया है, पहला इसमें कहा गया है हल कीजिए। इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों हल कीजिए। इसका जो पहला सवाल है वो दिया गया है प्यारे बच्चों 2/3 माइनस 5/3। तो देखते हैं प्यारे बच्चों ये सवाल कैसे सॉल्व करना है हमें। मैंने बताया था पिछली ही क्लास में ऐसे सवाल सॉल्व कराए थे, जिसमें बताया था कि जिन भिन्नों में हर समान हो, जिन भिन्नों में हर समान हो उन हरों को हम सेम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं प्यारे बच्चों? सेम, जैसे दिया गया है। इस भिन्न में और इस भिन्न में दोनों के हर समान है, यानी 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और ऊपर जो संख्या दी गई है, अंश में जो संख्या दी गई है, घट रही है तो घटा दो और जुड़ रही है तो जोड़ दो। तो 2 और माइनस के 5, 2 और माइनस के 5, 2 माइनस 5 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 5 में से 2 घटाएंगे क्योंकि 5 बड़ी है और 5 माइनस की संख्या है, तो बचेगा क्या हमारे पास प्यारे बच्चों? माइनस के 3। क्यों? क्योंकि माइनस की थी 5, 5 अधिक थी तो प्लस की हमने घटाई, बचे कितने? माइनस के 3 और बटे में क्या आएगा प्यारे बच्चों? 3। अब क्या मैं इसे काट सकता हूँ? क्या मैं इसे काट सकता हूँ? अफकोर्स काट सकता हूँ। देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3 आएगा, क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है प्यारे बच्चों। तो क्या आया हमारा आंसर निकल के? -1/1। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम -1 लिखेंगे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि बटे में 1 नहीं लिखते। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहले सवाल के पहले का ही आंसर। समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, आप इसे नोट डाउन करिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा प्यारे बच्चों। करते हैं हम अगला सवाल, देखते हैं। सेकंड जो सवाल दिया गया है प्यारे बच्चों, उसमें बताया गया है कि 2/3 माइनस कोष्ठक में -5/3। प्यारे बच्चों इस सवाल को हमें हल करना है। इस सवाल को हमें हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? ध्यान देंगे। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे जैसे हमें संख्या दी गई है। तो 2/3
माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, जब कोष्ठक हम खोलेंगे तो आपस में गुणा हो जाएगा। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो माइनस और माइनस प्लस 5/3, 5/3। इस सवाल में भी प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि दोनों भिन्नों के हर समान है, और जहां पे दोनों भिन्नों के हर समान है, जो भिन्न दी गई है उसके हर समान है, तो हम हर को नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसी लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2 और 5 7/3। 7/3 प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर। 7/3 हमारा उत्तर आ गया। ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे भी नोट डाउन करिए जल्दी से, इसे भी जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है ये सवाल आपने नोट डाउन कर लिया। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्या पूछा गया है हमसे? अगला सवाल जो है थर्ड, तीसरा सवाल जो हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, वो दिया गया है हमें -2/3 कोष्ठक बंद -5/3। ये सवाल प्यारे बच्चों हमें दिया गया है। तो करते हैं इसे सॉल्व। कोष्ठक खोलते हैं हम तो क्या आएगा? -2/3, माइनस और माइनस का जहां पे गुणा होगा वहां प्लस हो जाएगा, और 5/3। हर इन दोनों भिन्नों के भी समान आए हैं प्यारे बच्चों। हर की संख्या इन दोनों भिन्नों की समान है, तो हम क्या करेंगे? इसको नीचे लिखेंगे, -2 और +5 बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 5 में से 2 घटाएंगे क्योंकि 5 बड़ी है, और संख्या जो मिलेगी हमें प्लस की मिलेगी क्योंकि प्लस की बड़ी है। तो 5 में से 2 गए तो 3/3। ये कट रही है, काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, हमें क्या मिला? 1/1। तो इसे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? इसे 1 यानी 1 ही लिखेंगे, क्योंकि बटे में 1 नहीं लिखेंगे। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन आंसर। तो नोट डाउन कीजिए इसे भी फटाफट। कर लिया होगा आपने नोट डाउन। करते हैं अगला सवाल। इसमें दिया गया है 4 नंबर सवाल में हमें कोष्ठक में -2/3 कोष्ठक बंद -5/3। समझ में संख्या आ रही होगी सभी को। इसका क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें देखते हैं। कोष्ठक खोलेंगे तो -2/3, ये -5/3 हर समान है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे 3, ये माइनस का ये माइनस का, तो -2 -5 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? -2 -5 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं। तो 5 और 2 7, -7/3। ये रहा आपका आंसर। ये रहा आपका आंसर। नोट डाउन करिए इसे भी फटाफट। कर लिया होगा प्यारे बच्चों। उनमें से हटाता हूं ये
इस एक्सरसाइज का जो पहले ही प्रश्न में 4 सवाल जो दिए गए थे वो हम हल कर चुके हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमसे क्या पूछा गया है और कैसे पूछा गया है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है और कैसे पूछा गया है। निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परमेय संख्या प्राप्त कीजिए। क्या पूछा गया है? सरल करके परमेय संख्या प्राप्त करें, और वो भी किससे? संख्या रेखा की सहायता से। वो भी किससे? संख्या रेखा की सहायता से। और जो इसमें पहला ही सवाल दे दिया गया है हमें, वो दिया गया है 3/7 -8/7। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, संख्या रेखा की सहायता से हमें हल करने के लिए कहा गया है। तो पहले तो हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, और जिन लोगों को संख्या रेखा नहीं पता है कि संख्या रेखा क्या होती है, तो पिछली ही क्लासों में संख्या रेखा के बारे में मैं बता चुका हूं, तो उन क्लासों को करिए, ये आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या 3/7, इन सबके नीचे 7 हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं। 5/7, 3/7, 2/7, 1/7 -1/7। ये 7 जो है सबके नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सवाल है, ये हमारा प्रथम सवाल है। दूसरे का तो देखिए, पहले 3/7 यानी 0 से हम चलेंगे 1 2 3, जहां तक 3/7 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे हम गए हैं। अब 8/7 माइनस की ओर हमें बढ़ना है। 8/7, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से गिनेंगे ना कि 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां तक हम आए। यहां तक आए तो हमारी जो संख्या है वो रहेगी यहां तक। अब ये ऐसे चलेगी। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो यहां से लेके यहां तक निकल के आएगा प्यारे बच्चों। कितना? -5/7, क्योंकि ये जो रेखा है आंसर वाली वो ये है। इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं क्या -5/7 हमारा आंसर आ रहा है। आ रहा है तो हम सही हैं, अन्यथा गलत हो सकते हैं। देखिए 7 हमारा ये नीचे हर बराबर है, तो आइए 3 5 8 में से 3 गए तो 5 बचेंगे, काहेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये रहा -5/7, और ये भी हमारा आया था 5/7। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम प्यारे बच्चों दूसरे का सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरे के सेकंड में हमसे पूछा गया है, हमें दिया गया है -4/6 और -3/4, ये दिया गया है प्यारे बच्चों। इसको भी हमें संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें एक चीज दिख रही होगी कि इसके हर समान नहीं है। इसके हर समान नहीं है तो हमें हर को समान बनाना है। इसको हर को समान बनाना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक ऐसा नंबर निकालते हैं, ढूंढते हैं जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। छोटे से छोटा नंबर, तो हमें संख्या रेखा पे दर्शाने में आसानी होगी। तो हम कह सकते हैं, पहले तो पुस्तक खोलते हैं इसका, -4/6 -3/4। देखिए प्यारे बच्चों, चाहे तो मैं इसे 4 तो बना लूँ, चाहे मैं इसे 6 बना लूँ। तो इस वो
चाहे देखिए प्यारे बच्चों, मैं क्या करूं कि अगर मैं इनको -4/6 -3/4 को एक काम कर सकता हूं। क्या? इसमें कर सकता हूँ 2 का गुणा, इसमें कर सकता हूँ 2 का, क्योंकि नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। और इसमें कर सकता हूँ 3 का और इसमें भी कर सकता हूँ 3 का। अब आपको दिख रहा होगा कि 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 -3 तिया 9 और 4 तियो 12, दोनों के हर समान हो गए प्यारे बच्चों, दोनों के हर समान हो गए। अब मैं संख्या रेखा पे इसे आराम से दिखा सकता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं संख्या रेखा बनाता हूं, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। क्योंकि ये दोनों संख्या माइनस की है तो मैं प्लस की धनात्मक नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे 0 मान लेता हूँ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली जो संख्या दी गई है, मुझे दी गई है -8/12, -8/12, तो मैं -8/12 माइनस की हो जाऊंगा क्योंकि माइनस की है। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और कितना जाना है, -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 पड़ेगा और मैं यहाँ तक आ जाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो तीर ऐसे ही बना दूंगा। अब मुझे -9/12 जाना है, तो अब मैं -9/12 जाने का प्रयास करता हूँ। देखिए 9/12 यहीं से जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, पिछले सवाल में बताया था। तो देखिए 9 गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी लगभग पड़ेगी, ये हमारी पड़ेगी और हम इधर इधर को जा रहे हैं। तो हमारा जो आंसर प्यारे बच्चों निकल के आया, हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया ये आंसर निकल के आया हमारा 0 से लेके -17 तक हम पहुंचे, 0 से लेके -17 तक पहुंचे। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं तो हमारा कितना आएगा, हमारा इतना आना चाहिए। इसके सबके नीचे 12 में प्यारे बच्चे लिखूंगा, ठीक है, सबके नीचे मानना आप, सबके नीचे, क्योंकि हर में 12 है, मैंने इसमें दर्शाया नहीं है आपको, चलो लिख देता हूँ जगह जगह, हर जगह नहीं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, डॉट 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 12 मानना। तो -17/12, ये -17/12 होगा, क्योंकि ये सारी संख्या 17/12, इनके हर में जो है हम ये वाली हर वाली संख्या लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, एलसीएम हमारा कितना आएगा इसका, 12, -8 -9 हमारे -17 होते हैं, -17 होते हैं, ये सबको पता है। तो हम इस सवाल को पहले ही पहुंच गए थे आंसर की ओर, लेकिन हमने सॉल्व किया फिर भी वही आंसर आ रहा है। तो आपको इस एक्सरसाइज का सेकंड का लास्ट सवाल भी प्यारे बच्चों समझ आया होगा और बड़े अच्छे से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब सवाल है तीसरा, अब सवाल है प्यारे बच्चों तीसरा, 3 नंबर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप नोट डाउन कर रहे होंगे, जो बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल, 3 नंबर हमसे क्या कह रहा है, रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थान भरें। सवाल इसमें जो पहला दिया गया है प्यारे बच्चों को, क्या दिया गया है, -15/13 कोष्ठक में बंद,
और -4/26, ये भी कोष्ठक में बंद, बराबर डॉट 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 डॉट। यहाँ पे क्या आने वाला है ये हमें बताइए, किताब ये कह रही है। तो हम इसे सॉल्व करने की करते हैं प्रक्रिया आगे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोष्ठक हम खोलेंगे -15/13। अब आपकी स्पीड बढ़ गई है तो प्यारे बच्चों मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम 3 क्लासों में लगभग घुमा फिरा के इन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। तो माइनस और माइनस प्लस 4/26, आपको अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो 13 और 26 का जो एलसीएम प्यारे बच्चों लेंगे 26 आएगा। 13 दूनी 15 दूनी 30 प्लस 4 बराबर -26/26 एकम 26 बराबर -1। उत्तर समझ में आया या नहीं? इसका एलसीएम लिया 26 आया, 13 का भाग 26 में लगाया 2 बार, 2 का गुणा इस 15 में किया तो -30, 26 का भाग 26 में लगाया 1 बार, 1 का गुणा 4 में किया तो 4 बराबर -30 में से प्लस के 4 गए तो -26 बचे, बटे में 26, 26 से 26 को काट दिया तो माइनस का 1 बचा ऊपर, क्योंकि नीचे वाला बटे में 1 लिखते नहीं है प्लस वाला। तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा, आप नोट डाउन करिए और मैं लिखता हूं अगला सवाल। क्या कहा गया है सेकंड वाले में प्यारे बच्चों? -7/9 कोष्ठक में बंद माइनस डॉट डॉट डॉट, ये माइनस है और ये डॉट डॉट है, इसे दोबारा बंद कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बराबर 3। तो प्यारे बच्चों समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है हमें। देखिए क्या करना है, इस खाली डिब्बे में मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, x मान लेता हूँ। तो -7/9 माइनस x बराबर अगर 3 है तो इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा प्यारे बच्चों, -x, माइनस का चिन्ह और x बराबर, इधर 3 है, इस वाली संख्या को पलट के उधर ले जाऊंगा, बराबर के चिन्ह को क्रॉस कराऊंगा तो प्यारे बच्चों चिन्ह बदल जाता है। हमेशा ध्यान रखना बराबर का चिन्ह है, इधर कोई संख्या है और इधर भी कोई संख्या है, तो ये संख्या इधर जाएगी तो क्या होता है, या फिर इधर से इधर आएगी तो क्या होता है, जब हम ये बराबर का चिन्ह क्रॉस करते हैं तो प्लस की संख्या हो जाती है माइनस की संख्या हो जाती है प्लस की, गुणा की संख्या हो जाती है भाग में और भाग की संख्या हो जाती है गुणा में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे अच्छे से लिख लेना। तो ये संख्या किस में जाएगी, प्लस में, क्योंकि माइनस की है। यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों में, और -x बराबर 9 और 1 का एलसीएम 9, 1 का भाग 9 में दूंगा तो 9 बार और 9 कियो 27 प्लस 9 का भाग 9 में 1 बार और 1 का गुणा 7 में 7, 27 और 7 जो हमारे होते हैं प्यारे बच्चों 34/9। अब देखिए -x बराबर 34/9, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे x का मान निकालना था, लेकिन आ किसका रहा है, प्लस का। प्लस का मान निकालना था लेकिन आ किसका रहा है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर माइनस का हम गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, दोनों ओर माइनस का गुणा, जब इधर माइनस का गुणा किया तो इधर भी माइनस का गुणा कर देंगे, तो संख्या क्या होगी, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस के x बचेगा, और इधर क्या होगा, बराबर में इधर -34/9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, जब माइनस का गुणा करेंगे प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा। तो ये सवाल समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। देखते हैं अब अगला सवाल। प्यारे बच्चों अपनी स्पीड बढ़ा के चल रहा हूं मैं, क्योंकि इन सवालों पे मैं तीसरी क्लास ले रहा हूं और आपको समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं तीसरा सवाल
क्या कहता है, 2 माइनस डॉट 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 है तो मैं डिब्बा बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा, बराबर -3/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो में से क्या घटाएं कि -3/4 उत्तर हमारा हो जाए। तो प्यारे बच्चों मैं फिर दोबारा यहाँ पे x मान लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा -x बराबर -3/4। दो को मैं इधर ले जाऊंगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो -x बराबर यहाँ पे मैं बटे में 1 लिख सकता हूँ, तो एलसीएम आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, तो -3, क्योंकि 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा 2 में 8 बार। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, -x बराबर -3 -8, कितना हो गया -11/4। इस वाले माइनस से मैं माइनस काट दूंगा तो x बराबर 11/4 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा, -11/4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में। फिर मैं चलता हूँ अगले सवाल की ओर। अब होगा 4वां नंबर। चौथा सवाल सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या दिया गया है चौथे सवाल में, देखते हैं। डॉट डॉट डॉट, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ डिब्बा, -2/3 कोष्ठक बंद बराबर -5/-6। देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है ये। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इस सवाल को। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई संख्या होगी, उस संख्या में से माइनस का चिन्ह लगाए तो घटा के इतना और इतना आ जाए। तो क्या मैं यहाँ पे दोबारा फिर से x मानता हूं, तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, 5/-6। और देखिए प्यारे बच्चों, ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, फिर ये इधर जाएगी तो लौट के ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं यहाँ पे -2/3 लिखूंगा। बात समझ में सबके आ रही होगी। x बराबर इनका लूंगा एलसीएम, एलसीएम इनका क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3, इनका एलसीएम आएगा 6, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6। 6 का भाग 6 में लगाऊंगा तो एक बार, और उस एक का गुणा 5 में करूंगा तो 5 ही आएगा। वो भी काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब क्या करूंगा, बीच में माइनस का चिन्ह और 3 का भाग 6 में तो 2 बार, और 2 दूनी 4। चीजें समझ में आ रही होंगी। बराबर x बराबर -5 और -4, तो कितना हो गया, -9/6। क्या मैं इसे काट सकता हूं, कट रही है तो काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बराबर x बराबर क्या मिल गया हमें, -3/2। सबके आंसर आ रहे होंगे -3/2। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 1C के तीसरे के सभी सवाल हल कर चुके हैं। अगला सवाल जो है हमारा 4 नंबर, उसे भी हम देख लेते हैं। इसे भी हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें पूछा गया है प्यारे बच्चों, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें।
6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें? तो प्लस का चिन्ह मैंने लगा दिया जोड़ने के लिए। क्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? अत्यंत सरल सवाल अभी हमने किए थे, उसी का एक रूप है ये कि -6/7 में क्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। तो बहुत ही सरल, मैं यहाँ पे दोबारा x मान लूंगा, x यहाँ पे बराबर -2/9, और जब ये इधर जाएगी तो माइनस की -6/7, x बराबर 9 और 7 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 9 सत्ते 63, 9 का भाग 63 में लगाऊंगा तो 7 बार, और 7 का गुणा 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? -14। 7 का भाग दोबारा से मैं इसमें लगाता हूं, 9 बार जाएगा, 9 का गुणा ऊपर कर दूंगा तो 9 6 x बराबर माइनस और माइनस माइनस 4 और 4 8, 1 और 5 6, 68/63। ये हमारा हो गया आंसर। चीजों को नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, क्योंकि चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसमें जो दिया गया है वो भी बहुत अत्यंत सरल है, कुछ लोगों ने कर लिया होगा पहले से। मैं बताता हूं इसमें -7/12 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 25/36 हो जाए। योगफल 25/36 हो जाए तो पिछले सवाल की तरह मैं यहाँ पे x मानूंगा, x यहाँ पे रह जाएगा बराबर 25/36। जब ये संख्या इधर जाएगी, इधर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, 7/12, x बराबर 36 और 12 का एलसीएम सबको लेना आता है, 36 आएगा। 36 का भाग 36 में एक बार और गुणा 25 में तो 25, प्लस 12 का भाग 36 में 3 बार, 3 का गुणा 7 में 21 हो जाएगा। 25 और 21 कितना होता है प्यारे बच्चों? 5 और 1 6, 2 और 2 4, 46/36। अब इसे कट रहा है तो काट सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आंसर हमारा जो फाइनली निकल के आया 23/18 सबका आ रहा होगा। ये 23/18 है प्यारे, 23/18 है। हम इस एक्सरसाइज के लगभग आधे सवाल सॉल्व कर चुके हैं। देख लेते हैं, हम इन्हें भी खत्म करते हैं जल्दी से। नोट डाउन आपने कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें कहा गया है हमसे दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है। दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात, अगर मैं आपसे कहूं दो संख्याओं का जोड़ 5 है, दो संख्याओं का जोड़ 5 है और उनमें एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो बड़ा आसान है, मैं क्या करूंगा कि योगफल में से पहली संख्या घटा दूंगा तो मेरी अगली संख्या निकल के आ जाएगी। ऐसे ही इस सवाल में हमें करना है, ऐसे ही इस सवाल में हमें करना है। देखते हैं, मैं पहली संख्या मान लेता हूं a,
और एक संख्या हमें दे रखी है -16/7 और इनका जो योगफल दिया गया है हमें दिया गया है -5। इसे हम पुस्तक को खोल के देखते हैं कितना आंसर निकलता है, अगली संख्या क्या होगी। तो a बराबर -5, इधर जाएगी संख्या किसकी हो जाएगी प्लस, और माइनस माइनस रहेगा और इधर जाएगी तो संख्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि चिन्ह पलट जाएगा। यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ और a बराबर 7 LCM 7 पंजा 35 प्लस 16, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से जब 6 को घटाएंगे, 11 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5। यहाँ से हम 1 ले चुके हैं तो 2 बचेगा और वो भी काय का, माइनस का। यहाँ से हम 2 ले चुके हैं, ये भी घटाना है हमें, अभी तो ये घटाना है तो 1 ही बचेगा बटे 7। आपको दिख रहा होगा सही से। करते हैं हम अगला सवाल, देखते हैं क्या होता है अगले सवाल में। अगले सवाल में हमसे कहा गया है प्यारे बच्चों, सरल कीजिए, सरल कीजिए। इन सवालों को मैं बहुत ही स्पीड से हल करूंगा, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि चीजें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी हैं। अब इन सवालों में आपके लिए कुछ नहीं बचा, अब बचा है तो सिर्फ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हमेशा पेन और पेपर के सहारे होती है। देखते हैं इसे, मैं जल्दी से सॉल्व करके दिखाता हूं इसे। प्लस और माइनस, माइनस 2/5, पुस्तक मैंने खोल दिया, माइनस माइनस प्लस 2/15। इसका और इसका जो एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 30, लेके देख लेना। 6 पंजे 5 माइनस 5 छिक्के तो 6 दूनी 12, 15 दूनी 2 दूनी 4, नीचे 30 है। 4 और 5 हमारा होता है प्यारे बच्चों 9, और 9 माइनस 12 इसे मैं लिखूंगा -3/30। इन संख्याओं को काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, तो -1/10 हमारा जो आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों आंसर। 1/10 हमारा आंसर आएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। करता हूं अगला सवाल, जल्दी ही इस एक्सरसाइज को हम पूर्ण कर लेंगे, जल्दी ही इस एक्सरसाइज को हम पूर्ण कर लेंगे। फिर आप एक बार इसे वीडियो को रिवर्स करके देखिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्लस -5/36, ये भी सवाल सेम अभी हम करके हटे हैं वही है, तो देखेंगे 3/8 माइनस और माइनस प्लस 2/3 प्लस और माइनस माइनस 5/36। इनका और इनका, इनका और इनका मैं लेता हूं एलसीएम। इनका और इनका जो एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों लेके देख लेते हैं हम। 36, 8, 3 देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे 3 से 2 से काटता हूं तो 18, 4, 3, फिर इसे 2 से तो 9, 2, 3, फिर इसे 2 से काटता हूं तो 9, 1, 3। अब इसे 3 और 3 से काटूंगा प्यारे बच्चों, चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24, 24 या 72। तो क्या आया प्यारे बच्चों इसका एलसीएम 70।
8 का भाग इसमें लगाऊंगा तो 8 ने 72 और 9 3 27 प्लस इसका 3 का भाग इसमें लगाऊंगा तो 3 दूनी 6 2 बार गया और 3 चौक 12 24 बार गया और 24 का गुणा 2 में करूंगा तो प्यारे बच्चों 48 यानी 48 आएगा माइनस 36 का भाग 72 में लगाऊंगा तो प्यारे बच्चों कितनी बार जाएगा 2 बार और 2 का गुणा 5 में तो 10 हो जाएगा प्लस और प्लस के जोड़ लेता हूँ माइनस का घटा देता हूँ मैं तो 48 में से 10 गए तो बचे कितने 38 यानी 38 8 और 7 कितने होते हैं 7 दूनी 14 और 1 15 4 और 2 6 65/72 हमारा जो क्या आया आंसर 65/72 हमारा आंसर निकल के आया। सबका 65/72 आंसर निकल के आ रहा होगा। अब वो जो सवाल है प्यारे बच्चों वो उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, उसमें सत्य और असत्य बताने हैं। मात्र 4 सवाल इस एक्सरसाइज में बचे हैं, मात्र 4 सवाल इस एक्सरसाइज में बचे हैं, उन्हें भी जल्दी से निपटा लेते हैं। क्या कहता है इसमें, कह रहा है सत्य ऑब्लिक असत्य पता करना है, कौन सा कथन इसका सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं पहला सवाल, 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेष फल 0 आएगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है, इसके कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें से ये घटाने पर शेषफल क्या आएगा 0। देख लेते हैं तो 2/5 घटाते हैं, कितना घटाएंगे -2/5 बराबर 0 आना चाहिए तो कथन सत्य है और अन्यथा असत्य है। पुस्तक खोलते हैं हम तो 2/5 माइनस माइनस प्लस और 2/5 जब हर समान है तो नीचे लिख देंगे और 2 और 2 4 इजुकल टू 0 बता रहा है, जबकि नॉट इजुकल टू 0। तो इसका जो कथन हो गया वो हो गया असत्य। क्या है असत्य, यानी ये कथन स्टेटमेंट जो किताब में दिया गया है वो गलत है, वो गलत है। देखते हैं हम अगला सवाल, ये तो गलत हो गया। अगला सवाल जो दिया गया है प्यारे बच्चों, -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7। पुस्तक को खोल के देखेंगे हम और देखेंगे ये दोनों पक्ष बराबर हैं, RHS बराबर LHS है या नहीं। तो -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस माइनस प्लस 2/7। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा, ये -2/7 है, ये +2/7 है, ये -3/7 है, ये -3/7 है। इसमें जो कमी मिली हमें क्या मिली, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो ये भी कथन किताब का क्या हो गया गलत, यानी ये भी कथन किताब का असत्य पाया गया। देखते हैं हम अगला, -3/4 -7/4 बड़ा है किससे, 1/4 से। ये जो चिन्ह होता है प्यारे बच्चों ऐसे और ऐसे, ये दर्शाते हैं इधर की जो संख्याएं हैं वो बड़ी है पीछे वाली से, ये दर्शाएगा इधर की संख्याएं हैं वो बड़ी है इधर वाली से। तो ऐसे ही ये जो चिन्ह लगा है,
ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये जो चिन्ह लगा है वो ये कहना चाह रहा है कि ये बड़ी है इससे। तो इसे सॉल्व करके हम चेक कर पाएंगे कि कौन किससे क्या कितनी बड़ी है। तो -3/4 माइनस माइनस प्लस बटे 4 बड़ी है 1/4 से। तो कितना आएगा, -3 घट जाएंगे 7 में से, तो कितना बचेगा हमारे पास 4/4 पर बड़ी है किससे, 1/4 से। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 -1 बड़ी है इससे 1/4 से, जो कि ये कथन बिल्कुल असत्य है। क्योंकि ये कथन बिल्कुल असत्य है, यानी ये भी हमारा गलत पाया गया, ये भी हमारा गलत पाया गया। कारण आपको सीधे समझ में आ रहा होगा। मैंने थोड़ी देर पहले संख्या रेखा बताई थी, बीच में क्या होता है, 0। इधर जो संख्याएं होती हैं वो होती है प्लस की, और इधर जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं माइनस की। तो -1 यहाँ पे पड़ेगा और 1/4 प्लस का इधर की साइड पड़ेगा। मैंने बताया था मेरे दाईं ओर, मेरे सीधे हाथ की ओर संख्याएं प्लस की होंगी और मेरे बाईं ओर, मेरे उल्टे हाथ की ओर संख्याएं माइनस की होंगी। तो इधर की संख्या छोटी और उधर की संख्या बड़ी। तो ये संख्या छोटी और ये संख्या बड़ी, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने संख्या रेखा को आपके सामने बताया था। तो करते हैं अगला सवाल। ये भी कथन किताब का गलत पाया गया है। और 4 नंबर लास्ट एंड फाइनल क्या कह रहा है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो -5 बड़ा है, किताब कह रही है -5 छोटा है, -5 छोटा है इससे, ये जो संख्या दी गई है उससे। तो देखते हैं क्या संख्या हमें दी गई है। सॉल्व करके देखते हैं प्यारे बच्चों। अंतिम सवाल है, जल्दी से, समय भी हो चला है। तो बड़ा पुस्तक मैं खोलूंगा, इसे ऐसे ही खत्म मानता हूं। -12/7 और -8/7, -5 छोटा है किससे, ये 7 आएगा। -12 और -8 -20 होता है, -20 होता है। अब प्यारे बच्चों मैं इसका भाग इसमें दूंगा, तो 7 दूनी 14, इसे मैं काटूंगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, जी पॉइंट लगाऊंगा, 60 हो जाएगा। 7 8 बार जाएगा, 58 हो गया। तो 2 पॉइंट कुछ आएगी संख्या, 2 पॉइंट कुछ आएगी, वो भी आएगी माइनस की। तो ये बात बिल्कुल सही है किताब की कि -5 से ये वाली संख्या बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये -5 है और ये -2 पॉइंट कुछ आ रही है। संख्या रेखा पे मैंने अभी अभी बताया इधर वाली संख्या बड़ी, क्योंकि यहाँ पे 0 मानेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। इधर जो संख्या जाएंगी वो जाएंगी प्लस की, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक। तो जो 0 के नजदीक होगा इधर की साइड, मेरे दाईं साइड जो 0 के नजदीक होगा वो बड़ा माना जाएगा, और मेरे दाईं साइड जाएंगे तो इधर की साइड जो होगा वो छोटा माना जाएगा। तो 5 कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे, और 2 कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे। ये 0 के नजदीक है तो ये 2 हमारी बड़ी है 5 से। तो दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में आपको काफी आनंद आया होगा, खूब मजा आया होगा, चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन भी की है। जिन बच्चों ने पिछली दोनों क्लासें नहीं की हैं, 1A और 1B, तो वो उन क्लासों को आज कर ले, क्योंकि अगर वो क्लास नहीं की तो आज की क्लास उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये क्लासें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
ये क्लासें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लासा जिस व्यक्ति को लेना नहीं आता वो मेरी स्पेशल क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई है लासा और मासा की, वो जाके देखे, तब ये सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।